ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे मौजूदा घटनाक्रम ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना दिया है। क्षेत्र में लगातार बदलते हालात के बीच कई अहम घटनाक्रम सामने आए, जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बढ़ती हलचल ने नई आशंकाओं को जन्म दिया है, जबकि विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार संपर्क और रणनीतिक चर्चाएं भी जारी हैं। हाल के घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि स्थिति सामान्य नहीं है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को सतर्क कर दिया है और वैश्विक चिंता बढ़ा दी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में पश्चिम एशिया का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच पहले से चल रहा विवाद एक नए स्तर पर पहुंच गया। कुछ ही दिनों के भीतर सैन्य हमले, मिसाइल कार्रवाई और बड़े नेताओं की बातचीत के साथ साथ लगातार चेतावनियों ने पूरे इलाके को अलर्ट पर ला दिया। 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हुई घटनाओं ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई देशों ने हालात पर नजर रखनी शुरू कर दी और यह आशंका बढ़ने लगी कि कहीं यह तनाव किसी बड़े संघर्ष में न बदल जाए। इस पूरे विवाद की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी घटनाओं से हुई। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। इसी इलाके में जहाज़ों पर हमलों की खबरें सामने आई। अमेरिका ने इन घटनाओं के लिए ईरान को जिम्मेदार माना और जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। दूसरी तरफ ईरान ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। 7 जुलाई 2026 को हालात उस समय और गंभीर हो गए जब अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्सों में सैन्य हमले किए। अमेरिकी पक्ष का कहना था कि यह कदम समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में उठाया गया है। वहीं ईरान ने इसे अपनी ज़मीन पर सीधा हमला बताया। तेहरान ने कहा कि अमेरिका ने तनाव कम करने के बजाय हालात को और बिगाड़ दिया है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान में राजनीतिक और सैन्य हलकों में तेज़ी से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ईरान के नेताओं ने साफ कर दिया है कि इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कई बयान जारी किए और कहा कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। 8 जुलाई को तनाव एक और कदम आगे बढ़ गया। IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ने इसे जवाबी कार्रवाई का पहला चरण बताया। हालांकि इन हमलों के असर और नुकसान को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अब दोनों देशों के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। इन घटनाओं के बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सैनिकों को अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इन घटनाओं का असर दिखने लगा है, क्योंकि निवेशकों को डर था कि अगर तनाव बढ़ा तो समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है। 8 जुलाई की रात और 9 जुलाई की सुबह के बीच पूरे क्षेत्र में बेचैनी बनी रही। सभी की नज़र इस बात पर थी कि ईरान अगला कदम क्या उठाएगा। इसी दौरान कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों ने अपने सुरक्षा तंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। 9 जुलाई को इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन स्थित अल अजराक एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कहा कि यह उसके जवाबी अभियान का दूसरा चरण है। IRGC के मुताबिक यह एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसी वजह से इसे निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष ने दावा किया कि हमला दोपहर 2:20 पर किया गया। कुछ ही देर बाद जॉर्डन की तरफ से भी बयान सामने आया। जॉर्डन ने कहा कि मिसाइलें उसके हवाई क्षेत्र में पहुंची थीं और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। कई इलाकों में सायरन बज गए ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। हालांकि जॉर्डन ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोक लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है, क्योंकि यह पहली बार था जब जॉर्डन सीधे इस बढ़ते तनाव का हिस्सा बनता दिखाई दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। अल अजराक एयरबेस रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ अमेरिकी सैनिकों के अलावा जर्मनी और अन्य सहयोगी देशों के सैन्यकर्मी भी मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि इस बेस का नाम सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। कई देशों ने हालात पर नजर रखने के लिए अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी। हमले के बाद IRGC ने एक और सख्त बयान जारी किया। संगठन ने कहा कि यदि अमेरिका ने आगे भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी तो पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि उसके पास जवाब देने की क्षमता है और ज़रूरत पड़ने पर वह आगे भी कार्रवाई करेगा। इसी दिन अमेरिका और इजराइल के बीच भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने तेज़ी से बदलते हालात पर चर्चा की और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विचार साझा किए। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में चल रही अमेरिकी गतिविधियों की जानकारी दी।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा हालात में लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है। बातचीत के दौरान ईरान से जुड़े खतरों पर भी चर्चा हुई। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है, इसलिए जॉर्डन में हुए घटनाक्रम और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के दावों को तेल अवीव में गंभीरता से लिया गया। इस बातचीत में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन के कुछ बयानों का भी जिक्र हुआ। नेतन्याहू ने इन बयानों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के मामलों में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाएगा। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बदलते राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा की। फिलहाल किसी बड़े हमले की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तनाव कम होने के संकेत भी मिले हैं। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और मजबूत कर दी है, अतिरिक्त निगरानी शुरू कर दी गई है और कई जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसने केवल जवाबी कार्रवाई की। तेहरान का दावा था कि अमेरिका ने पहले हमला किया था और उसी का जवाब दिया गया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करना है। इस बीच दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। विशेषज्ञों का मानना था कि यदि हालात इसी तरह आगे बढ़े तो पूरा क्षेत्र लंबे समय तक अस्थिर रह सकता है। तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या अमेरिका ईरान के दावों का जवाब देगा या ईरान नए हमले करेगा? क्या इजराइल सीधे इस संघर्ष में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है। फिलहाल पश्चिम एशिया का पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। जॉर्डन सतर्क है। इजराइल अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और ईरान लगातार चेतावनी भरे बयान दे रहा है। ऐसे में दुनिया की नज़र आने वाले दिनों में घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि किसी भी नए कदम का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।